हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो है एक चीज़ को जो है यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि अब तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स पढ़ा एमिनो एसिड के ऊपर, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखा कि हर एक लेक्चर में हम लोग एमिनो एसिड बोल तो रहे थे, लेकिन रियली में जो हम लोग स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ कर रहे थे, अल्फ़ा एमिनो एसिड का। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे बॉडी में जो है 20 इसेंशियल एमिनो एसिड है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड जो है बॉडी खुद ब खुद बना लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है, और रिमेनिंग के 10 जो एमिनो एसिड है वो हमें फूड के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये जो हम लोगों ने बॉडी का एग्जांपल दिया, या फिर अब तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स लिए, जैसे लास्ट के 2-3 लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएजेंट के साथ। तो इसमें हम लोगों ने बोलचाल में तो एमिनो एसिड बोल दिया, लेकिन रियली इन पार्टिकुलर हम लोग किसका किसका रिएक्शन करा रहे थे, तो अल्फा एमिनो एसिड का। अब यहाँ पे जो है आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन ऑफ हीट ऑन, देखिए एक्शन ऑफ हीट ऑन एमिनो एसिड। तो यहाँ पे एमिनो एसिड लिख दिया, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे सर तो क्या यहाँ पे भी जो है एमिनो एसिड लिख के सिर्फ आप अल्फा एमिनो एसिड का ही हीटिंग पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे एमिनो एसिड लिखा गया है तो उसमें जो हम लोग उसका जो है तीनों फॉर्म पढ़ेंगे, अल्फा भी फॉर्म, बीटा और गामा, तीनों फॉर्म यहाँ पे चलेगा। तो सबसे पहले अब हम लोग अल्फा एमिनो एसिड पढ़ते हैं। तो अल्फा एमिनो एसिड बेसिकली जो है यहाँ पे एक एक बात हम लोग भी सीखते चलेंगे। अल्फा एमिनो एसिड का कभी भी अगर हम लोग हीटिंग कराते हैं, अगर ये पॉइंट आपको नहीं पता है तो अभी के अभी नोटबुक खोलिए और उसमें नोट डाउन कीजिए। अल्फा एमिनो एसिड का अगर हम लोग कभी भी हीटिंग कराते हैं तो हमेशा जो है दो वाटर मॉलिक्यूल जो है, दो वाटर मॉलिक्यूल का जो है लॉस होता है और फाइनली जो है एक अमाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसका बुलेट पॉइंट्स हो गया किसका, अल्फा एमिनो एसिड का। अल्फा एमिनो एसिड रिएक्शन करेगा, टू वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेगा और फाइनली एक अमाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते हैं, इधर H हो जाएगा, इधर R हो जाएगा, ये दोनों तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इधर क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा और इधर हो जाएगा NH2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कुछ कॉमन सेंस लगाइए कि भैया दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस हो रहा है जब अल्फा एमिनो एसिड का हम लोग हीटिंग करा रहे हैं, तो उसके लिए क्या एक जो है हमारा अल्फा एमिनो एसिड मॉलिक्यूल से काम बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। एक एक जो हमारे पास जो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है अल्फा एमिनो एसिड का, इससे वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एक और लेना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ से हमें ये फंडा क्लियर हुआ कि भैया दो वाटर मॉलिक्यूल लॉस कराने के लिए हमें दो जो है स्टार्टिंग में जो है अल्फा एमिनो एसिड भी लेना पड़ेगा। तो एक और एमिनो एसिड जरा ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए इधर जैसे H और R है, यहाँ पे भी दो H और R लिख रहे हैं, दोनों जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसलिए HR लिख रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन में बेसिकली पार्टिसिपेट करने जा नहीं रहा है। इधर NH हो गया, इधर क्या हो गया, COOH हो गया। अब देखिए रिएक्शन कैसे करेगा। यहाँ पे अब क्या करना है, इसका हीटिंग कराना है। ठीक है, अब देखिए हीटिंग होगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, जैसा कि मैं स्टेटमेंट बता चुका हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NH2 से H निकलेगा और ये COOH से जो है OH निकलेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। यहाँ भी सेम फंडा होगा, जैसे NH2 से यहाँ H, तो यहाँ भी NH2 से जो है एक H निकलेगा और COOH से OH निकलेगा। दो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इसको हटा देते हैं। चलिए हटा दिए। अब जो बचा वही हमारा प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट कैसे, बहुत सिंपल है। यहाँ C लिखिए, इधर HR लिखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ना हटाए तो CO तो रहेगा। CO अब यहाँ से हट के H2O निकल गया, तो ये किससे अटैच हो जाएगा, सीधा NH से हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C आ जाएगा, फिर इधर H हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भैया CO हो जाएगा, और फिर हो जाएगा यहाँ पे CO के बाद डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हट गया तो NH हो जाएगा, NH से ये अटैच हो जाएगा। दिस इज आवर अमाइड, ये हमारा अमाइड हो गया। तो ये आपको समझ में आया इसका पहला पार्ट कि अल्फा एमिनो एसिड जो है जब रिएक्शन करेगा तो दो वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेगा और फाइनली एक अमाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब चलिए अल्फा के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा हम लोग बीटा एमिनो एसिड का देख लेते हैं फंडा। इसके बारे में भी अगर एक पॉइंट नहीं पता हो बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बीटा एमिनो एसिड का कभी भी अगर हम लोग हीटिंग कराते हैं तो इसमें सिंपली क्या होता है, एमोनिया। ठीक है, एमोनिया जो मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग फार्मूला के फॉर्म में NH3 के फॉर्म में जानते हैं, ये जो है इसका लॉस हो जाता है। ठीक है, इसका लॉस हो जाएगा और फाइनली जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। कैसे बनेगा वो तो अभी रिएक्शन देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि बीटा फॉर्म लिखते हैं। देखिए भैया, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि अल्फ़ा बीटा या फिर गामा फॉर्म जो है ये कैसे डिसाइड होता है, तो हमेशा रिलेटिव पोजीशन दिखाया जाता है किसका, NH2 और COH का। सपोज कीजिए NH2 जो है वो कार्बन नंबर 1 पे है और COOH भी कार्बन नंबर 1 पे है, तो दोनों एक ही कार्बन पे है तो अल्फ़ा हो जाएगा। अब सेकेंड केस देखिए कि अगर कार्बन नंबर 1 पे NH2 ग्रुप है और कार्बन नंबर 2 पे COOH है,
तो एक नेक्स्ट हो गया कार्बन ना, मतलब एक कार्बन 2 पे एक कार्बन 1 पे, तो ये हो जाएगा बीटा। अब गामा के लिए क्या हो जाएगा, गामा के लिए सपोज कीजिए कार्बन नंबर 1 पे NH2 है और कार्बन नंबर थर्ड पे, सेकंड पे नहीं थर्ड पे अगर COOH ग्रुप है तो वो हो जाएगा गामा। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं बीटा का, तो बीटा का देख रहे हैं तो भैया यहाँ पे बड़े प्यार से R और H लिख लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर कार्बन नंबर ये हमारा 1 है तो ये NH2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ना कि क्या यहाँ पे COOH आएगा, नहीं आएगा, तो किस पे आएगा, ये कार्बन नंबर सेकंड पे आएगा। तो कार्बन नंबर सेकंड पे हम लोगों ने COH लिख लिया, ये कार्बन का दो बॉन्ड हो गया। अब दो बॉन्ड कैसे होगा, H से हो जाएगा यहाँ कंप्लीट। अब इसका क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा हो गया बीटा एमिनो एसिड। क्या हो गया, बीटा एमिनो एसिड। अब यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था भैया अमोनिया निकलता है तो NH2 यहाँ से और H यहाँ से निकल जाएगा। रियली में देखें तो बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, तो भैया ये NH2 है तो पावरफुल है लोन पेयर के फॉर्म में, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके अपने ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा नेगेटिव फॉर्म में, और जैसे ही लेगा इस कार्बन में प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ का बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो रियली में हम लोग देखते हैं CHR ये चलेगा, और यहाँ पे जो है ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ ये CH, और फिर हो जाएगा COOH, और यहाँ से माइनस NH3 मतलब एमोनिया निकल गया। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्या COOH है, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे हो COOH ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके जो डायरेक्टली अटैच कौन कार्बन है, कौन कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये कार्बन, तो ये अल्फा हो जाएगा। इतना तो आपको नेमिंग करने आता ही होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा कहते हैं, उसके जस्ट नेक्स्ट होता है बीटा, उसके फिर नेक्स्ट होता है गामा, उसके जस्ट फिर नेक्स्ट होता है तो डेल्टा, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ तो अल्फा बीटा में हो गया। अब आप देख रहे हो अल्फा बीटा में क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में बेसिकली जानते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर इन जनरल बोले मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या होता है, अनसेचुरेशन होता है, और सिंगल बॉन्ड रहता है तो सेचुरेशन रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेशन लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा। तो कौन से पोजीशन पे, तो अल्फा बीटा, तो अनसेचुरेटेड हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है मल्टीपल बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड है। और ये क्या है, ये COOH आ गया तो एसिड है, क्योंकि NH2 ग्रुप तो अब निकल गया। जब NH2 ग्रुप निकल गया तो यहाँ क्या बचा, एसिड, तो एसिड का डोमिनेंस हो गया तो ये एसिड हो गया। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनेगा। यही तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब भी बीटा एमिनो एसिड जो है वो हीटिंग होगा, NH3 एमोनिया निकलेगा और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड फॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं किसका, गामा एमिनो एसिड। किसका देखते हैं, गामा एमिनो एसिड। तो गामा एमिनो एसिड बेसिकली जब भी हीटिंग होगा ना तो ये अंडरगोज जो है ना, ये किसके अंडर जाएगा, ये अंडरगोज, ये हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर, क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। ये इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन मतलब अपने अंदर से ही जो है, डिहाइड्रेशन मतलब बेसिकली क्या, रिमूवल ऑफ वाटर। आप लोग ऐसे भी कहते हो भाई डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन में बेसिकली क्या होता है, आपको लूज मोशन, लूज मोशन में क्या होता है, वाटर रिमूव होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये टर्म को इधर भी इस्तेमाल करना है भैया कि डिहाइड्रेशन है तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा। और कहाँ से होगा, तो इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर से ही वो लूज करेगा। तो लूज करने के बाद फिर क्या करेगा, एक साइक्लिक, अब फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगा। जैसे फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा क्या था, फर्स्ट केस में हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो अमाइड बना था, सेकंड केस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना था। अब गामा में क्या बनेगा, तो गामा में बन जाएगा यहाँ पे साइक्लिक एमाइड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक अमाइड बनेगा, लेकिन साइक्लिक अमाइड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोन्स। ये पॉइंट नहीं पता है तो इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। अब चलिए हम लोग एक रिएक्शन से इसको भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए इन जनरल बिल्कुल बात है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एक H लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक H लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे R लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, NH2 लेते हैं। लेकिन अब क्या COOH होगा, नहीं, ये क्या इस कार्बन पे भी होगा, नहीं। अब किस कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है कौन से कार्बन पे होगा, तो ये इस कार्बन पे चला जाएगा COOH, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ तक हो गया, ये अल्फा बीटा गामा, ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे बेसिकली क्या कर लोगे, यहाँ पे आप CH2 कर लो, यहाँ पे भी CH2 कर लो, तब 4 बॉन्ड हो जाएगा। अब इसका क्या है, इसका हम लोग को हीटिंग कराना है। अब इसका हीटिंग कराएंगे तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह भी तो लिख सकते हो, थोड़ा सा अरेंज करने के फॉर्म में। देखिए आप यहाँ है ना, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो है आप थोड़ा सा इसको OH, बेसिकली यही तो है, COOH ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, यहाँ से थोड़ा सा ईजी होगा समझना। तो जैसे NH2 को तो NH2 भी सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिख दिए, यहाँ से आसान होगा। अब इधर से NH2 से क्या बोले थे, H निकालिए, और COOH से OH निकालिए, तो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से ही निकलेगा। इंट्रामोलिकुलर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर जो है वो डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से निकला, इसलिए इंट्रा हो गया, वाटर निकला तो डिहाइड्रेशन हो गया। तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आप देख सकते हो कि यहाँ C और यहाँ R आ जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा,
फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या CO हो जाएगा, और CO जो है बेसिकली फिर किससे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे जो है NH से अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना देगा, ये हमारा जो है बना देगा आपको क्या बनाएगा, ये पेप्टाइड यहाँ पे आपको बना देगा लैक्टोन्स बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा।